का भी बॉडीगार्ड होता है? जवाब बहुत इजी है और सिर्फ 3 शब्दों का, वीपीएन। नाम तो सुना ही होगा और यूज भी किया होगा, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये एक टेक्नोलॉजी है जो आपके डिवाइस और इंटरनेट के बीच एक एनक्रिप्टेड टनल बनाकर ऑनलाइन प्राइवेसी और सिक्योरिटी को बढ़ाती है। ये आपके आईपी एड्रेस को हाइड करता है, जिससे आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज ना तो हैकर्स, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और सरकारी एजेंसियां भी ट्रैक नहीं कर सकती। इसके कई फायदे भी हैं। सबसे पहला, बढ़ी हुई सिक्योरिटी और प्राइवेसी। ये डेटा एन्क्रिप्ट करता है, यूजर्स को साइबर खतरों से बचाता है। दूसरा, जियो रेस्ट्रिक्शन को बाईपास करता है। तीसरा, रीजन लॉक्ड कंटेंट जैसे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब या ब्लॉक की गई वेबसाइट्स एक्सेस की जा सकती हैं। पब्लिक वाईफाई का सेफ इस्तेमाल हैकर से ओपन नेटवर्क में सेंसिटिव डेटा को सिक्योर करने में मदद करता है। आईएसपी थ्रॉटलिंग से बचाता है। या आईएसपी बैंडविड्थ प्रतिबंधों के कारण इंटरनेट स्लो डाउन को रोकता है। लेकिन यही रक्षक भक्षक भी बन सकता है। समझाते हैं कैसे। वीपीएन के बिना रोक टोक इस्तेमाल से सार्वजनिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और संवेदनशील डेटा की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। ऐसे में कुछ लोग अपनी पहचान छिपाते हुए इसका इस्तेमाल देश के खिलाफ भी कर सकते हैं। वीपीएन प्राइवेसी को बढ़ाते हैं, लेकिन आपको पूरी तरह से गुमनाम नहीं बनाती है। कुकीज और फिंगरप्रिंट के जरिए आपको ट्रैक आसानी से किया जा सकता है। धीमी इंटरनेट स्पीड, एन्क्रिप्शन और रीरूटिंग के कारण वीपीएन कनेक्शन स्पीड को कम कर सकता है। कानूनी मुद्दे की अगर हम बात करें तो कुछ देश में वीपीएन का इस्तेमाल पूरी तरह से बैन है, जैसे नॉर्थ कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, बेलारूस और इराक। कुछ देशों ने इसको बैन नहीं किया, लेकिन हेवी रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, जैसे चाइना, रशिया, ईरान और भी कई देश हैं। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में भी वीपीएन पर बैन लग चुका है। पूरे तरीके से नहीं, सिर्फ 2 महीने के लिए। कारण यही, कुछ स्थानीय लोग अपनी पहचान छिपाते हुए वीपीएन का इस्तेमाल देश के खिलाफ कर सकते हैं। इनमें घुसपैठ कर चुके कुछ पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए कश्मीर में पूरे तरीके से बैन और जम्मू के कुछ जिलों में इसे बैन किया गया है। अब इससे सवाल पैदा होता है कि क्या वीपीएन भारत में लीगल है भी नहीं? तो इसका जवाब है हाँ, वीपीएन भारत में लीगल है। हालांकि 2022 के नियमों के मुताबिक इंडिया में काम करने वाले वीपीएन प्रोवाइडर्स को कम से कम 5 साल तक यूजर लॉग स्टोर करने होंगे, जिसमें आईपी एड्रेस और ब्राउजिंग एक्टिविटीज शामिल हैं। लेकिन गैर कानूनी गतिविधियों जैसे हैकिंग, धोखाधड़ी के लिए वीपीएन का इस्तेमाल करना अभी भी भारतीय कानून के तहत दंडनीय है। यानी वीपीएन से किसी का डेटा ठगा तो सीधा जेल जाओगे, जेल। अब आपके हाथ में है इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। सही मकसद के लिए करोगे, सुरक्षित रहोगे, नहीं तो सलाख होके पीछे। तो आप क्या कहेंगे इस खबर पर? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।